नमस्कार, दोपहर की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। जबलपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर खराब धान तुलाई पर आईएएस अफसर भड़क गए। धान खरीदी में वेयर हाउस संचालक को जमकर लताड़ा। अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित का गाली देते वीडियो वायरल हो रहा है। जबलपुर में अपर कलेक्टर हैं हर्ष दीक्षित और उनका ये रूप देखने को मिला, जहां वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेयर हाउस संचालकों ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपर कलेक्टर से अब वेयर हाउस संचालक नाराज हो गए हैं। संचालकों ने हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। कुछ देर में कलेक्टर को अपनी शिकायत सौंपेंगे। जबलपुर में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित का गाली देते वीडियो सामने आया। तलवा में थोड़ी रहा हूँ, कांटा लगा रहा है तो बड़े कि चलो मैं वेयर हाउस के मालिक आप हो? जी सर, सब मालिकी हल्की अब निकल जाएगी तुम्हारी। ऐसा कुछ गलती नहीं किया हूँ। क्या गलती नहीं? क्या है सर? अंदर ये क्या है? कुछ है, बाहर कुछ निकल रहा है। जूता मारूंगा ये उतार के। क्या ये अंदर कुछ निकल रहा है, बाहर कुछ निकल रहा है। इस सिंगवा समिति अपात्र थी, ठीक है? इन सब के अगेंस्ट में लिखिए आप। ये सब के अगेंस्ट जितने हैं यहाँ पे। नहीं सर, तलवा में थोड़ी रहा हूँ, कांटा लगा रहा है तो बड़े कि चलो मैं वेयर हाउस के मालिक आप हो? जी सर, सब मालिकी हल्की अब निकल जाएगी तुम्हारी। ऐसा कुछ गलती नहीं किया हूँ। क्या गलती नहीं? क्या है? तो देखा आपने किस तरह से बौखलाए हुए नजर आए हैं हर्ष दीक्षित, जो अपर कलेक्टर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़े हैं जबलपुर से। प्रतीक, क्या वजह थी कि जो अपर कलेक्टर हैं हर्ष दीक्षित वो गुस्से में आ गए और फिलहाल वहां क्या स्थिति है? देखिए कमरुद्दीन, बड़ौदा के पास एक जो सोसाइटी है जहां पे धान की खरीदी चल रही थी, वहां शायद कुछ गड़बड़ी उन्हें दिखी होगी। कोई बात नहीं, गड़बड़ी पे नाराजगी जाहिर है, होनी भी चाहिए, और जब आप जिम्मेदार अधिकारी हो तो वो भी अच्छी बात है जी। लेकिन एक आईएएस और एक बड़े अधिकारी होते हुए गाली गलौज पे उतारू हो जाना, जूते मारूंगा, तमाम लहजे और उपयोग करना कई सवाल खड़े करता है और पद की गरिमा के विपरीत भी। हमारे साथ तमाम वेयर हाउस संचालक यहाँ पर मौजूद है जो कलेक्टर से महोदय से मुलाकात करके आए और हड़ताल की यहाँ पे चेतावनी उन्होंने दी है। बहरहाल सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो उनके अध्यक्ष एसोसिएशन के। सर, आप लोगों ने हड़ताल की चेतावनी यहाँ पे दी और हड़ताल शुरू भी कर दी है, किस प्रकार की पूरी घटना हुई थी? घटना के तारतम्य में आपको जानकारी दे रहे हमारे ये वेयर हाउस मालिक हैं श्री रंजीत पटेल जी। इनके वेयर हाउस में ये थे नहीं, इनके छोटे भाई मौजूद थे वहां पर। तो माननीय अपर कलेक्टर साहब गए देखने की कैसा क्या चल रहा है। तो इनके भाई से उन्होंने, अब ये नहीं मालूम किस विषय में बात कर रहे हैं आप, चलिए ठीक है, आप क्वालिटी के विषय में उनको जाकर के कह रहे हैं, एक गाली का संबोधन दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो गाली नहीं स्पष्ट भेजना चाहता पब्लिक में, लेकिन उन्होंने एक गाली दी और बोला साले अभी समझ में आ जाएगा, जूते जूते मारूंगा और जेल में डाल दूंगा। मतलब ये कहना बहुत अनुचित है। बाकी कुछ भी रहो, लेकिन धान की खरीदी कहीं चल रही है, आप लोग का काम अलग होता है, खरीदी का क्वालिटी का काम अलग होता है, तो कहीं का गुस्सा कहीं पे। जी सर, हम लोगों को इसमें कोई रोल नहीं रहता, सोसाइटी टोटल इसमें सोसाइटी का रोल रहता, हम लोग तो सिर्फ भंडारण के लिए रहते हैं बस। कितने खरीदी केंद्र है, कितने बंद होंगे और आप लोग बिल्कुल भी धान का भंडारण नहीं करेंगे? जबलपुर में जो भी वेयर हाउस है और जहाँ जहाँ खरीदी हो रही है, लगभग वो सारे वेयर हाउस मालिक यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग जब तक वहाँ से उचित जवाब नहीं आएगा तब तक कोई भी खरीदी केंद्र चालू नहीं होगा। खरीदी होगी भी तो हम अपने वेयर हाउस में भंडारण नहीं करेंगे। ये भी ज्ञात है कि और भी जिलों में संपर्क आप लोग कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आपके माध्यम से मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से हमारे संपर्क भिंड, मुरैना, दतिया, बालाघाट, सिवनी, शिवपुरी, मंडला, कटनी, जहां जहां हमारे माननीय सदस्यगण मौजूद हैं, उन्होंने सबने खरीदी को प्रभावित करने के लिए, भंडारण को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल हमसे संपर्क बनाए। और जब तक माननीय श्री अपर कलेक्टर जी का इस्तीफा कलेक्टर साहब नहीं ले लेते हैं, तब तक ये हम धान का भंडारण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो समझ सकते हैं यहाँ पे आप कि किस प्रकार से गुस्सा और आक्रोश जो है तमाम यहाँ पे वेयर हाउस संचालकों में है, और न केवल जबलपुर बल्कि जो हाल यहाँ पर है, जिस प्रकार से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, मध्य प्रदेश के कई और शहरों में भी ये जो विरोध का स्वर है वो अब गूंजने वाला है और शायद अन्य जगहों पर भी धान का भंडारण प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरह से अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का
कलेक्टर साहब ने यहां पर इस्तेमाल किया है, पद की गरिमा को भी तार तार किया है। उससे जो वेयर हाउस संचालक हैं उनमें गुस्सा है और नाराजगी भी है, आहत भी हैं। अब क्या होगा, क्योंकि ये लोग अब इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको लगता है प्रतीक, कलेक्टर अपर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कुछ देर में शिकायत भी करने वाले हैं कलेक्टर से ये लोग। देखिए, शिकायत कमरुद्दीन इन्होंने कर दी है। कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के शायद ये बाहर होगा, लेकिन हाल फिलहाल जो प्रभार उन पे दिया गया है उसे वो अभी बदल सकते हैं। और एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट के बाद अगर वो शासन को प्रेषित करते हैं तो राज्य शासन क्या कार्रवाई इन पे सुनिश्चित करता है देखना होगा। वाकई अमर्यादित भाषा और शब्दों का उपयोग करना आईएएस की पद की गरिमा के विपरीत है, ये बच्चा भी जानता है। और जिस संवैधानिक पद पे आप कार्यरत है, पदस्थ है, उस पद पे रहने के दौरान सार्वजनिक तौर पर सब लोग के सामने ऐसी भाषा का उपयोग करना किसी भी कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है। लाजमी है उन पे कार्रवाई की बात तमाम वेयर हाउस संचालक यहां पर कर रहे हैं। जब तक वो पद से नहीं हटते हैं उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर जारी रहेगी। इस बात की घोषणा इन्होंने कलेक्टर साहब के समक्ष भी करी है और आज हमारे साथ यहां जितने खड़े हैं तभी सभी लोगों ने यहां पर किया है। और एक और बात जो अभी अध्यक्ष महोदय ने हमको बताई है कि सिवनी, बालाघाट, डबरा, तमाम अन्य जो जिले हैं, चाहे ग्वालियर के अंचल के कुछ जिले हों, वहां भी अब इनकी लगातार आवाज जा रही है और एकजुट हो रहा है पूरा मध्य प्रदेश, जो पूरा इनका एसोसिएशन है वेयर हाउस संचालकों का। तो अब जो आग है विरोध की वो जलपुर से ज्यादा बढ़ सकती है और एक चिंता का विषय सरकार के लिए भी हो सकता है, चूंकि धान की खरीदी पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। पहले ही अव्यवस्थाओं के दौर से किसान गुजर रहे हैं, कुछ धान के केंद्र अभी नहीं शुरू हो पाए हैं और अगर भंडारण नहीं होगा तो आखिर ये धान कहां जाएगा, क्या खुले में चलिए, तो अपर कलेक्टर के खिलाफ जो वेयर हाउस संचालक है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतीक ने बताया कि जो शिकायत करने वाले थे वो शिकायत कलेक्टर साहब से कर दी गई है। अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जो वेयर हाउस संचालक हैं वो अब हर्ष दीक्षित के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। इंदौर से खबर, जहां पर तेजाजी थाना इलाके के शिवधाम कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला का नाम पलक बताया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि पति से पलक का विवाद चल रहा था, जिसके बाद वो तनाव में थी, डिप्रेशन में चली गई थी और उसने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। यहां तक बात तो ठीक है, लेकिन इस घटना के बाद हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। जब महिला के शव के पोस्टमार्टम के वक्त दो कुत्ते यहां पहुंचे तो सब लोग हैरान रह गए, जो लगातार महिला के शव के पास बैठे रहे। दोनों डॉगी जो पलक हैं उसके पालतू बताए जा रहे हैं। तो पालतू कुत्ते भी अस्पताल पहुंचे। पति से विवाद के चलते पलक डिप्रेशन में थी और इस वजह से उन्होंने मौत का रास्ता चुन लिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हैं। विकास, जानना चाहूंगा जो पलक नाम की महिला है आखिर उसने खुदकुशी क्यों की और क्या कुछ हो रहा है, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल कमर, आपको बता दूं कि जो घटनाक्रम सामने निकल कर आया तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का मामला है। जो युवती पलक वहां रहती थी, उसने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके बाद जो प्रेमी है उसी ने उस युवती को ड्रग्स की आदत लगाई। हालांकि इस पूरे मसले पर परिवार का कोई व्यक्ति मीडिया के सामने खुलकर सामने नहीं आ रहा, ना ही बात कर रहा है। हालांकि कल सभी लोग पोस्टमार्टम रूम के पास मौजूद रहे, लेकिन किसी ने मीडिया को जानकारी नहीं दी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो युवती है उसके पति से कुछ समय से विवाद हो रहा था और पति छोड़कर चला गया था। युवती जो है वो ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, लेकिन जब पति छोड़कर चला गया तो अवसाद में उस समय से युवती बनी हुई थी। और ऐसे में एक और जो तस्वीर है वो ये निकल कर आई कि युवती ने जब कुछ समय पहले सुसाइड कर लिया तो कमरे से उसकी जब दुर्गंध निकलना शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचाया गया, लेकिन जब बॉडी को कमरे से बाहर निकाला गया, गाड़ी में रखा गया, तो उस दरमियान जो युवती के पालतू कुत्ते थे वो पूरे समय उस युवती के साथ बने रहे, गाड़ी में बैठ गए, लेकिन किसी प्रकार से वो युवती को सबको छोड़ना नहीं चाहते। तो कुल मिला के जिस प्रकार से युवती जो पलक है उसके पति ने कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही दिनों में उसको छोड़ दिया, लेकिन जो उसके पालतू कुत्ते थे वो उसे नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो लगातार उसके साथ बने हुए थे। तो ये इंसान और जानवर के बीच की एक तस्वीर निकलकर सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है, पुलिस ने मर्ग कायम करके प्रकरण में जांच की बात कही है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई सामने निकलकर नहीं आया, किसी ने इस पूरे विषय में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। कमर,
बिल्कुल, वाकई जो दोनों डॉगी हैं विकास, उन्होंने यहाँ पर मानवता की मिसाल पेश की है। जानना चाहूंगा विकास, घर में और कौन कौन है, क्या रिश्तेदारों को इस बात का पता चल चुका है, और अब डॉगी जो दोनों हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल कमर, जब युवती की डेड बॉडी वहां से निकाली गई थी तो उसी वक्त परिजनों को सूचना दे दी गई थी। हालांकि इससे 2 दिन पूर्व तक पुलिस जो परिजन थे उन्होंने संभवतः युवती से संपर्क नहीं किया होगा, या संपर्क किया भी होगा तो संपर्क हो नहीं पाया होगा, चूंकि युवती ने 2 या 3 दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि बॉडी जो थी वो डिकम्पोज हो चुकी थी, वहाँ से बदबू आना शुरू हो गई थी। लेकिन पुलिस ने जैसे ही सूचना परिजनों को दी तो परिजन मौके पर पहुँच चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी, इसलिए अब तक ये पता नहीं चला कि परिवार में कौन कौन लोग थे, कौन साथ में यहाँ रहते थे या फिर कहीं बाहर रहते थे। लेकिन जो परिवार है वो उन्हीं के पास इस वक्त दोनों डॉगी मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 कुत्ते लगातार पलक के शव के पास बैठे रहे और मोर्चरी तक भी वो पहुंच गए। तो इस तरह 2 कुत्तों ने मानवता की मिसाल पेश की है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर व्यापम घोटाला रिटर्न सामने आया। एसटीएफ की जांच पार्ट 2 देखने को मिल रही है। एक साथ दर्ज की गई हैं 3 अलग अलग एफआईआर। एमबीबीएस डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीएमटी परीक्षा में फायदा लिया था, फर्जी मूल निवासी ने राज्य कोटे का लाभ लिया था। अब तक 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 197 शिकायतों की जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यापम घोटाला रिटर्न सामने आया है। एसटीएफ की जांच का पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। एक साथ यहां पर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़े। मनोज, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 दिन पहले एसटीएफ ने व्यापम घोटाले की जांच जो थी वो शुरू की थी, और ये जांच पार्ट 2 है। इससे पहले भी कर चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ था, तमाम आरोप लगे थे, उसके बाद सीबीआई ने इस पूरी ऐसी पेंडिंग शिकायतें जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, और कमलनाथ सरकार ने इसमें निर्देश एसटीएफ को दिए थे, और इसी निर्देश 2 दिन पहले 3 एफआईआर दर्ज किए, और ये एफआईआर जो है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। 197 शिकायतों के बाद 6 एफआईआर दर्ज की गई है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं कटनी से बड़ी खबर, जहां पर होटल पर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है। निजी होटल को अवैध बताया गया। पुनर्वास की जमीन पर यह होटल बना है। प्रशासन की टीम के साथ पुलिस तैनात है। सैकड़ों की संख्या में रहवासी मौके पर मौजूद हैं। कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। प्रशासन ने निजी होटल को अवैध बताया है। हालांकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में रहवासी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बैतूल से एक बड़ी खबर, जहां पर दलितों पर दबंगों का कहर टूटा। दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। भैंसदेही एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से चर्चा कर रहे हैं। एसपी भी गांव का दौरा करेंगे। आठनेर थाना क्षेत्र के बिसनूर गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं कि दलित मामले में एसडीएम ने अब गांव का दौरा किया है। पीड़ित परिवार से चर्चा की है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। और इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर चिड़ियाघर में हथनी लक्ष्मी की मौत हो गई है। 48 साल की लक्ष्मी पिछले दिनों घायल हो गई थी। मोती नाम के हाथी के हमले में यह घायल हुई थी। चिड़ियाघर प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। उज्जैन सिंहस्थ से इंदौर लाई गई थी लक्ष्मी, तो अब लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं है। चिड़ियाघर में हथनी लक्ष्मी की मौत हो चुकी है और हाथी के हमले में ये घायल हुई थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। उज्जैन सिंहस्थ से इंदौर लाई गई थी लक्ष्मी।
हालांकि चिड़ियाघर प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।